लिए कहाँ आए हैं? हम लोग सम्मान समारोह में हैं। डॉक्टर रामानंद यादव जी जो विधायक फतुहा के हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए सबको बुलाते हैं। और आज ऐसा नहीं कि चुनाव के माहौल में, हर साल पर्व त्योहार के मौके पे, होली के मौके पे, बड़े दिन में, 1 जनवरी में लोगों को मिलते हैं, मिलाते हैं, बोलते हैं, सब लोगों से बात करते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, एक साथ बैठते हैं। रामानंद जी का ही पुराना इतिहास रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठ कर खाते हैं, बैठ कर। और आप अभी जो बोल रही थी हमारे बहने से कि जंगल राज आज सही में है। आज का पेपर देखिए ना, देखे हैं ना ब्यूर में क्या हुआ है। अगर सही राज रहता तो ऐसा तो नहीं होता। और जंगल राज इसलिए, ऐसा तो नहीं कि चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा हो। तो पूछ तो लीजिए कि लालू जी के भतीजा है कि लालू जी के साला है कि लालू जी के भाई है, कौन है वो पकड़ाने वाला? कोई है क्या? आपको पूछना चाहिए ना। देखिए पेपर में जंगल राज, अगर हम ठीक है राजद वाले बिगाड़ते हैं तो उनके कोई सगे संबंधी होना चाहिए। नहीं तो आप क्यों गलत कहते हैं? कहाँ ऐसा बोलते हैं आप लोग? सीधे सीधे बोलिए। जंगल राज इसलिए कहा जाता था लालू जी के राज को कि लालू जी ने वो फौज पैदा किया था कि ये सिपाहियों से नहीं होगा, ये आम चार पुलिस से नहीं होगा, ये हमारा गरीबों, दलितों, शोषितों, अकलियतों का फौज तैयार किए थे। और कहे थे कि दबे कुछ लोग कहीं भी भाषण देते थे लालू जी तो उन्होंने बोलते थे दलितों, शोषितों, अकलियतों, जागो, उठो, आगे बढ़ो। और यही भाषा को दिए थे, उन्होंने जगाया था नीचे से और बोला था कि अगर बीच सड़क पे कोई गुंडागर्दी करता है तो उसे वही कुचल देना, बाकी हम समझेंगे। तो उसे लोग गुंडा राज कहते थे, उसे गुंडा राज कहते थे और कहते हैं कि जंगल राज है। और वही लालू जी का कहना था। पहले कोई जाता था का गांव-गांव से लोग ब्लॉक में जाता था का? इससे पहले लालू जी के सरकार के पहले कोई ब्लॉक जानता था? गांव के एक आध लोग जानते थे। ब्लॉक नहीं हुआ करता था क्या? हुआ था, लोगों को पहुंच नहीं था। गांव के बड़े बड़े सामंती लोगों के कब्जे में थे, बीडीओ सीओ उनके अंदर में रहते थे। लालू जी ने कहा कि जाओ ब्लॉक, जाओ डीएम के यहाँ और कुर्सी तीर कर बैठो, तुम्हारा नौकर है, तुम मालिक हो, तुमने बनाया है हमें, हमने बनाया है उसे, और मालिक बन के अपना अधिकार को पाओ। ये लालू जी का देन था। मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, उसको कहते हैं कि जंगल राज है। जंगल राज बचाए हैं लालू जी ने, जंगल से मंगल लाया है और उस गरीबों को, मुसहर के बेटा को बाल तक कटवाए हैं, नहलाए भी हैं। काहे नहीं आज किसी को छू देते हैं लोग? जीतन राम मांझी जी गए थे मंदिर में, मंदिर धुलाया गया था। क्या बात है? नोटबंदी में लोगों को खड़ा किए, आज सर्वे के नाम पे ये कागज आ रहा है, वो कागज आ रहा है, लोग को धराए। एक भी काम बताइए जो बिना घूस का होता है। आपको लग रहा है कि घूसबाजी ज्यादा हो रही है? आपको कहाँ नहीं घूस लगता ही बताइए। अफसरशाही हो गई है, पूरा के पूरा अफसरशाही हो गई है। बिना कमीशन का एक भी काम, एक वृद्धा पेंशन, एडमिशन छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, ट्रांसफर छोड़ दीजिए, एक वृद्धा पेंशन, जीविका दीदी जैसे लोगों में 1000 पैसा लिया जा रहा है, आप पता कर लीजिएगा। और इसको कहते हैं मंगल राज। ये सरकार 1000, आज कितने दिन से नीतीश जी का सरकार है? आप बताइए, क्यों नहीं इसी को बा हुआ था? जब देखे कि तेजस्वी जी चारों तरफ से बहुमत लेके आगे बढ़ रहे हैं तो कोई उपाय नहीं है, छीटो छीटो। और एक फिल्म में देखे थे ना कि पहले फ्री के खाने का आदत बनाओ, उसके बाद अंगूठा लगवाओ। सही बात है। आप 5 किलो अनाज देके मूर्ख बना रहे हैं। आज 10,000 रुपया दिए हैं, आप लीजिएगा उसको, ये सारे लोग जानता है। और सादे दीदियां लोग जो ले रहे हैं, महिलाएं तो बहुत खुश हैं, बैंक में भीड़ लगा हुआ है। ओ कैसे तो हिसाब है ना, मानसिकता कमजोर। का बरसा जब कृषि सुखाने, अब जाने को है बरसात अब आ जाता, पूरे दिन सुखार रहता है, हथिया के बाद नक्षत्र बरसी के क्या करता? का बरसा जब कृषि सुखाने, वही हाल है। अब तो आप जा रहे हैं तो ये 10,000 के सिगुफा कब तक दिखाइएगा? नहीं चलेगा नीतीश बाबू, मोदी जी, नहीं चलेगा। क्योंकि ये जनता जाग चुका है, गरीब अपने हक को जान चुका है। सारे किसान का एरिया है, सारे लोग किसान, खेती करने वाले लोग हैं, उनको 250 रुपया का मिलने वाला खाद 500 रुपया में मिलता है। कहाँ गए थे? कहाँ गए हैं सारे लोग? कौन है जिम्मेवार इसका? हमारे ये तेजस्वी जी का 17 महीना का सरकार, जब पार्टी उप मुख्यमंत्री जी बने और उससे पहले इन्होंने नौकरी का वादा करते थे, तो हमारे नीतीश जी कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि नौकरी लाओगे, वेतन अपने बाप के यहाँ से दोगे क्या?
बोले थे, आप भी जानते हैं इस बात को। जब वो बने और फॉलो कराए, दबाव बनाए कि हमने जो वचन दिया है उप मुख्यमंत्री और पार्टी में हम शामिल तब होंगे, सरकार में शामिल तब होंगे कि आप हमारे वादा को पूरा कीजिएगा। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी आएगा तो पूरा विकास हो जाएगा क्या बिहार में? ये हुआ किसका? ना ये बताइए ना, ये विकास, एक नौकरी का जो झुनझुना बटा, ये तेजस्वी जी का डर पैदा हुआ। जैसे ओझा के अक्षत मारते भूत भागने लगता है ना, तो ये तेजस्वी जी का अक्षत का दिन था। आई जो है ना, ये 1100 रुपया पेंशन, आई माँ बहन योजना, जितना जो है सब तेजस्वी जी का किया हुआ में कुछ न कुछ कम, बिजली बिल फ्री, उनके डर से कि ऐसा न किया जाए, कुछ तो लोभ दो कि लोग समझ जाए। तो लालटेन जला रहे हैं क्या आप? लालटेन पूजा का है, लालटेन तो पूरे लालटेन के धाह से लोग भाग जाएगा, विरोधी लोग, और ललटेन के उजाला में किसान जिएगा और अपने बाल बच्चों को विकास करेगा, पढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा। रही बात फतुहा का जिस समय डॉक्टर रामानंद यादव फर्स्ट बार एमएलए बन के आए थे, उससे पहले हमारे स्वर्गीय पुनीत राय जी रहते थे एमएलए। बहुत ऐसा गांव में खरंजा लोग नहीं जानते थे, गांव के लोग हमारे, कि खरंजा भी सरकार से लगता है। जब इन्होंने आया और विधायक बने पहली बार, एक एक रोड को, एक एक गली को बनाना चालू किया, खरंजा लगाए, एनएच से डोरे, कहीं ना कहीं से प्रयास करके। तो रामानंद यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, रामानंद यादव एक संस्था है। अच्छा, संस्था? हाँ, अपने आप में एक संस्था है। रामानंद यादव अपने आप में एक संस्था है। रामानंद यादव न जात का राजनीति नहीं करते, रामानंद यादव जमात का राजनीति करते हैं। और उनके दरवाजा पे जाइएगा, किसी भी समय किसी भी जात का छात्र होगा वहाँ पहुँचा रहेगा। जब कहीं से किसी स्टूडेंट का काम नहीं होता है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि रामानंद यादव आपको जन्म घुट्टी पिला दिए हैं जी? तो रामानंद यादव हमको जन्म घुट्टी पिलाते तो इन लोगों का कोरेक्स पिला दिए हैं कि नशा में आए हुए हैं? मैंने बताइए तो, मुझे जन्म, ये लोग कोरेक्स पिलाए हैं आपको भी? अरे ये मोदी का जहर का विष का लोग खड़ा है, उस विष पी के। तो ना काहे खफा है मोदी जी से? भाई लूट लिए आप तो, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, आपने तो लूट लिया। क्या बोले थे भाई, एक प्रधानमंत्री महोदय का बहुत अच्छा स्थान होता है, पिता तुल्य होते हैं देश का, राष्ट्रपति के बाद दूसरे व्यक्ति होते हैं ना। और बताइए आप कि उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, मैं जीतूंगा तो विदेश से काला धन लाके एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाते में डालूंगा, और डाल दिया अमित शाह के बेटा के खाते में। ये लोग क्या कहा गया, सब लोग खुश थे हम लोग कि चलो लालू जी के सरकार गया, लेकिन 15 लाख तो घर में आएगा। उसके बाद क्या बोले, पकौड़ा बेचेगा लोग तो खरीदेगा के? हेमा मालिनी जी खरीदने आएंगे यहाँ, आए खेसारी लाल खाने आएंगे यहाँ फतुआ में, सब पकौड़े बेचेगा पढ़ के, तो कौन क्या करेगा? यही उनका सोच है। आए दाना डाल के मूर्ख बनाओ, शासन करो, गरीबों पर राज करो, ये सब नहीं चलने वाला है। क्योंकि जिस क्षेत्र का विधायक विद्वान हो, माननीय डॉक्टर रामानंद यादव बीएन कॉलेज के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जिस क्षेत्र का इतना बड़ा विद्वान विधायक हो, उस क्षेत्र में क्या मूर्ख नजर आ रहा है आपको? वो अपने क्षेत्र में बनाए हैं ना, छात्रों का हुजूम बनाए हैं, लोगों को बताए हैं पढ़ो, आगे बढ़ो, बीएन कॉलेज में पढ़ो, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ो, ये बीसीए करो, ये कंप्यूटर सीखो, बढ़ाए हैं, लोगों को जागृत किए हैं कि गांव से बाहर निकलोगे तब आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। नहीं तो ये मोदी के चाल में अगर फंस गए हो तो भैया यही 10,000 या 5,000 लेके दौड़ते दौड़ते फिर जाओगे। इसके पहले आप उठा के देख लीजिए, हमारे बाप दादों को खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। गांव के सामंती लोग अगर गुजरते थे तो वो खटिया से उठ जाते थे। यह लालू यादव का देन है, कहा कि निकालो कुर्सी, दरवाजे पे बैठो, कोई भी आएगा। अगर वो तुम्हारे बाप को प्रणाम करता है तब उसके बाप को प्रणाम करना, तुम्हारे बाप को प्रणाम नहीं करता है तो उसके बाप को प्रणाम नहीं करना है। लालू यादव का देन था। आपको कह रहे हैं कि लालू यादव गरीबों के मसीहा है? लालू यादव मसीहा नहीं है, आवाज है गरीबों का, जान है गरीबों का। अगर कोई विरोध में भी बोलता है लालू यादव का, वो लालू यादव का देन है, लालू यादव का प्रोडक्ट है। जो सीखा है लालू जी से वही लालू जी का आज विरोध करता है। यह भी एक खुशी का बात है कि उनका चेला ही विरोध करता है। बिना पढ़े लालू स्कूल में पढ़ के सब विरोध करता है, मोदी स्कूल में पढ़ के कोई विरोध नहीं किया है।
नीतीश जी के स्कूल में कोई पढ़ के विरोध नहीं किया है। आप देख लीजिए उठा के। और विकास के मामले में तो देख ही रहे फतुहा को हर जगह से जोड़ दिया गया है। अगर हर जगह से जोड़ गया है, एक बात बताइए छोटा सा, अभी हम आ रहे थे रास्ते से, मैं काफी सालों से देख रही हूँ कि फतुहा चौराहे पे जाम की समस्या रहती है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जाम के समस्या के लिए भी हमारे माननीय विधायक लगे हुए हैं, रोड को चौड़ीकरण करवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार के घर भी क्यों जाम लगा रहता है बख्तियारपुर में? फतुहा के तो बात ले लिए, और नीतीश कुमार के घर भी क्यों जाम लगा हुआ है? आज नीतीश कुमार घर मैंने बचाने के लिए ऐसे रोड कर दिए, क्यों कर दिए? वो जाम मैंने ऐसे थाना भी ना करके ऐसे घुमा दिए, तो उनको बाबूजी के जमीन गया था कि कुल मैंने पिछड़ी जाति यादव के गया था? उनका बाबूजी उनका कहना है कि वो पूरे बिहार में विकास कर रहे हैं, अपने घर में विकास नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार नियन दिमाग कोई का नहीं खराब है, न खराब होगा, समझिए ना। उनको दिमाग ठीक नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप दिमाग ठीक? आज तेरी के बुढ़ारी के समय में उनको दिमाग ठीक नहीं है। क्यों? कि उनको भोगे वाला कौन है? कोई भोगे वाला थोड़ी है। विकास और विनाश साथ हो रहा है उनका। अभी देखिए ना, पुल गिर गया, बनने उद्घाटन के पहले पहली बार बनाओ और गिरा दो, वो पैसा को फिर डबल। आप बताइए, कुछ कह रही थी। हम यही कहना चाह रहे थे कि अभी देखिए हमारा तेजस्वी भैया जो लागू किए हैं, बस में देखते हैं ना, एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, तो अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कंडक्टर वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि जब ड्राइवर आगे आगे चल रहे हैं तो पीछे से 10-5 रुपया तहसीलने का काम कर रहे हैं। पहले वो बांट रहे हैं, फिर तहसीलने को अपना झोला उठाएंगे और तहसीलना इतना बड़ा इल्जाम, इतना वही होगा मैम, आप देख लीजिएगा, आप भी बिहार में रहिएगा, यही काम होगा। तो अभी हम लोग का झांसा में ले रहा है, तो झांसा में नहीं आना है। और सभी महिला लोग के हम अपना ये चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सारा महिला लोग सतर्क हो जाइए। अगर आप लोग का बाल बच्चा को भविष्य बदलना है, अपना परिवार को भविष्य बदलना है, तो 10,000 रुपया के झांसा में नहीं आइए, एकदम चुपचाप ललटेन छाप, चुपचाप ललटेन छाप। ये लोगों का कहना है कि अगर आप 2 मोटेशन बिना पैसा के करा दीजिए फतुहा में, 2 मोटेशन रसीद कटाने के लिए, एकदम पैसा दे ही के काम होता है क्या? ये रसीद पहले पैसा बाद में कहा 12,000 लगता है, समझिए। आ जाइएगा, तनी सा पैसा कम दीजिएगा, करे निकल नहीं। ये अधिकारी लोग ऐसा करते हैं। अधिकारी लोग करते हैं, उनको दलाल करते हैं, नीतीश कुमार का चमचा करता है, समझिए। ये काम बता दीजिए। कभी ब्लॉक में जाते हैं? आप कभी ब्लॉक में गए हैं? हम लोग के तो पास ब्लॉक में जाइएगा तब ना, सीओ साहब बीडीओ साहब से मिलिएगा तब ना कि कितना पैसा आप लेते हैं। नीतीश कुमार क्या बोला, आप लोग का खुद शर्म लगना चाहिए। सदन में क्या बोले थे, क्या बोले थे जो आपको मालूम है? ए नेताजी इधर आइए, इधर आइए। नीतीश कुमार सदन में क्या बोले थे, याद है ना? आप शब्द क्या शब्द के प्रयोग किए? उनका माँ बहन नहीं है। जब जिनका पत्नी नहीं सही था, पत्नी के नहीं माने, तो वो आदमी कौन सही होंगे? ना, मोदी जी हिंदू राज करते हैं। एक मिनट, मोदी जी हिंदू के बहुत बड़ा अथी हैं, जो अपने माँ के मरने में, जो अपने माँ के मरने में मुंडन नहीं कराया। नीतीश कुमार। अच्छा, अब कुछ युवा से भी हम बात करेंगे भाई, क्योंकि युवाओं का दौर चल रहा है। भाई तुम ही आओ सबसे पहले। नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या है इस बार बिहार चुनाव का क्या स्थिति है? बदलना है, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हाँ, प्लान को रोकना है। तो प्लान को तो जन स्वराज भी रोक रही है। कहाँ रोक रही है? उसका कह रही है कि भाई मेरी सरकार आएगी तो प्लान रुक जाएगा। वो कोई आंदोलन से निकला हुआ नेता है? वो क्या है? वो नीतीश कुमार का चमचा था, पीए था, सलाहकार था, वो क्या था? चमचा बोल रहे हैं आप? वो है ये था कि है? वो क्या था? वो बी टीम है बीजेपी का। आप बी टीम बता रहे हैं? बी टीम है, बता नहीं। आप क्या मीडिया में चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का? सवाल आपको करना चाहिए। आप उल्टे गुमराह कर रहे हैं सब भोला जनता। गुमराह नहीं, आपने कहा कि पलायन, और पलायन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जन स्वराज लेके आई है मार्केट में। जन स्वराज लेके आए हो, कोई आंदोलन से निकले हुए नेता हैं? जन स्वराज कितने लोगों का रोजगार दिया है? तेजस्वी यादव तो 5 लाख लोगों का रोजगार दिया है। तो आपको क्या लगता है तेजस्वी जी आएगा तो रोजगार मिल जाएगा? एकदम रोजगार, हर युवा को जो भी डिग्री धारी है उसको ही रोजगार मिलेगा, बोले हुए हैं मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव का। अब 5 लाख उदाहरण है उनका।
और आएंगे तो 5 लाख नहीं 50 लाख युवाओं का रोजगार देंगे। मतलब तेजस्वी की सरकार बन बिहार का जनता एकदम फुल बहुमत से। पूरे बिहार का जनता हम लोग एकदम पूरे नौजवान साथी माँ बहन बुजुर्गों सब लोग संकल्प ले लिए हैं कि अगर नया बिहार बनाना है नंबर 1 और माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हमारे गरीबों का आवाज है, नौजवानों का आवाज है, अति पिछड़ा का आवाज है, उन्हीं को अपनी सरकार बनाना है और हम लोग का भविष्य बदलना है। काहे कि नीतीश कुमार जी जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय जो प्रधानमंत्री दिल्ली बैठे हुए और उनके इशारे पर नीतीश बाबू जो बिहार में चला रहे हैं उनको अभी हम लोग जनता मिलकर जवाब देंगे और डबल इंजन की सरकार बिहार से खत्म करना है। कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। क्या चुनाव की स्थिति क्या है इस बार? तेजस्वी तय है। तेजस्वी तय है। दम तय। हाँ बताइए। आप बोल रहे हैं मोदी जी आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, सर्च मारिए दिखाइएगा सच तक। मोदी जी का संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं। सबसे दुनिया में प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे झूठा प्रधानमंत्री हुआ कोई तो नरेंद्र मोदी। मैया पर राजनीतिक देखिए, नोटबंदी में मैया के खड़ा कर दिया, आज तो कोई माई के खड़ा न किया। लालू जी अपना माँ के कभी चित्र दिखाए हैं? लालू यादव उनका देखिए मैया के खड़ा कर दिए, फिर जाके देखिए कि जब मैया के खड़ा कर दिया। मोदी जी के माँ को तो देखा, बाप के बारे में कौन जानता है? सुनिए मैडम सुनिए, दिखाइएगा सबसे झूठा प्रधानमंत्री। एक आध को बताइए कि बिहार में मोदी जी के नाम से वोट लगे कि कुछ दिए। 14 साल 14 साल हो गया ना, 13 साल जितला उनको क्या क्या वादा किया? एक आध को सही बात बताइए, हम क्या बताएंगे? नेट पर पूछिए। इंडिया गठबंधन के जो हमारे राहुल गांधी एक लेना सुनिए ना, बीजेपी के लालू जी कहते हैं, सुनिए भैया एक मिनट, लालू जी कहते हैं लालू तो भगवान है। अगर बीजेपी अपना बाप के नाम ले लेता होगा, सुनिए सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के जितना जो विरोधी है वो अपना सूत उठ के मैया बाबू के नाम ले लेते होंगे। लालू के नाम लेके तड़ गई है। आपको लग रहा है लालू के नाम लेके? हाँ, लालू के नाम लेके लोग तड़ गई है। लालू का नाम ले लगा है। लालू जी राजनीति बिहार में होता है। लालू का बड़ाई या लालू का बुराई, यही राजनीति बिहार में। अगर मैडम प्रलोभन देंगे जनता को, अगर जनता बदलने वाला नहीं है। सुनिए वो जो देख रहे हैं कि जीविका दीदी को 10,000 रुपया देकर और पूरे हम समाज से पूरे महिला से वोट लेने का काम किए, बाकी महिला लोग समझ गई है कि डबल इंजन की सरकार मुर्गी जो कैसे कहते हैं, आपको क्या लग रहा है प्रलोभन दे रही है? प्रलोभन दे रहे हैं, वहाँ से दिल्ली से इशारा दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी जीविका दीदी के 10,000 रुपया देके अब पूरे महिला को लुभाने का। इसलिए महिला नौजवान साथी और बुजुर्ग हम लोग पूरे संकल्प बिहार में ले लिए कि नया बिहार बनाना है और नया सरकार बनाना है। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेजस्वी यादव। विवाद तो होता ही रहेगा और चुनावी माहौल है तो गर्मा गर्मी तो देखने को मिलेगी ही। और भी लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहे रूपा की रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। बहुत हो गया ना अब